नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन। शाम के 8 बज चुके हैं। सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और शाम के 8 बज चुके हैं और शाम के 8 बजते हमारी वीडियो आ जाती है। हम आ जाते हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण के 3 पार्ट हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज का जो पार्ट है ये है पार्ट 4, क्लास 4 है आज की, जो कि हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, आज हम इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी जल्दी लोगों को बुला लो, जल्दी जल्दी सबको बुला लो। ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को और वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग आ गए हैं। ठीक है भाई, तो बुला लो जल्दी से, स्टार्ट करते हैं फिर। जो भी हैं हमारे आत्मा भाई हैं, सोल्जर भाई हैं, सबको जल्दी जल्दी बुला लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। कितना? 3:2 के अनुपात में साबुत तथा खंडित दाने। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं जिससे साबुत तथा खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सवाल का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊंगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो इस तरह के 10 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन तुम एक ही बारी में कर जाओगे। हमें एक क्वेश्चन नहीं करना, हमें 1000 क्वेश्चन करने। तो 1000 क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं क्या सिखाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, ये जो सवाल है ये सवाल हमारा CHSL टायर फर्स्ट 2018 में आया हुआ है। ये CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और जब पूछा गया है तो आगे भी इस पर क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे। होता क्या है, हमारे पास में A:B के अनुपात में कोई मिश्रण है। ठीक है, अब इसमें से होता क्या है, कुछ हम निकालते हैं, मिश्रण है निकालते हैं। तो जो निकाला गया मिश्रण होता है, कौन सा? निकाला गया मिश्रण। निकाला गया मिश्रण, जो निकाला गया मिश्रण होता है वो उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में इनिशियल था, प्रारंभिक था। तो अगर प्रारंभ में A:B के अनुपात में था तो निकाला गया जो होगा वो भी किस अनुपात में होगा? A:B के अनुपात में होगा। और जो बचेगा वो भी किस अनुपात में होगा? बचा हुआ जो मिश्रण होगा, बचा हुआ मिश्रण किस अनुपात में होगा? तो बचा हुआ मिश्रण भैया उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में ये इनिशियली था, यानी प्रारंभ में था। बात समझ में आई क्या समझाने चाह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट है, ये आसान चीज़ें ये चीज़ें जो हैं क्वेश्चन को आसान बना देती हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का नजरिया ये चीज़ें हमें सिखा देती हैं। तो क्या कहा मैंने? मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई मिश्रण था, इस मिश्रण में से अगर हम कुछ मिश्रण निकालते हैं तो जो निकाला गया मिश्रण है वो भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में इनिशियली था, प्रारंभ में था, आरंभ में था। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसमें कुछ निकाला तो बचेगा, तो बचा हुआ मिश्रण भी उसी रेशो में होगा जिस रेशो में पहले था। बात समझ गए? इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम क्या देख रहे हैं, सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि इसमें 2 तरह के साबुत और खंडित को मैं A और B ही बोल देता हूं। चलो, साबुत और खंडित कितने के रेशो में? 3:2 के अनुपात में था। कितने के अनुपात में? 2:1 के अनुपात में। 3:2 के अनुपात में। अब इसमें से कुछ भाग निकाला जाता है। भाग क्या? जब हम मिश्रण को निकालेंगे तो टोटली निकलेगा, ऐसा थोड़ी अगर मैं मिश्रण को निकाल रहा हूं तो केवल B वाला पार्ट निकलेगा, केवल A वाला पार्ट निकलेगा। तो इसमें से तो A और B दोनों ही निकलेंगे। ठीक है, जब A और B दो निकलेंगे तो अब डाला क्या जाएगा? देखो जरा क्या डाला जाएगा। अब ये कह रहा है कि उतने ही खंडित दाने, मतलब B वाला पार्ट अब हम इसमें मिला लेंगे। जितना ये निकाला है उतना ही हम B वाला पार्ट मिला देंगे। और उसके बाद जो ये रेशियो हो जाता है वो 1:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई दिक्कत? अभी तक केवल मैंने सवाल ही लिखा है। क्या लिखा है? सवाल। चलिए ध्यान दीजिए। तो हुआ क्या, ध्यान देना जरा, हुआ क्या, ये पहले 3:2 के अनुपात में था। इसमें से मैंने कुछ पार्ट निकाल लिया, निकाले वाले को छोड़ दो, तो बचा हुआ जो भाग होगा वो भी तो 3:2 के अनुपात में ही होगा या नहीं होगा भाई? जब बचा हुआ भाग होगा वो भी किसके अनुपात में होगा? 3:2 के अनुपात में होगा बचा हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसमें बी पार्ट। अब उसकी कहानी को अभी भूल जाओ, उस कहानी को भी भूल जाओ। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या मिला रहे हैं? बी मिला रहे हैं। जब बी मिला रहे हैं, कल वाला रेशियो जो मिक्सचर वाला
पार्ट था हमारा, जो मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट था, उसको याद करो। अगर हम बी मिला रहे हैं तो ए को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर हम बी मिला रहे हैं तो ए को क्या बराबर करना पड़ेगा। ए को बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां भी 3 से गुणा और यहां भी 3 से गुणा, ए यहां भी 3 यहां भी 3, ठीक है। अब यहां देख लो बी कितना, पहले कितना था 2 था, अब कितना है 3 हो गया। तो बी का कितना भाग मिलाया गया 1, लेकिन कितने में से, टोटल की बात करते हैं वो तो टोटल कितना था 3 और 3 6। देखो ध्यान देना एक बात को, प्रारंभिक, भाई एक बात बताओ, मेरे पास 50 लीटर मिश्रण है, ठीक है, 50 लीटर में से 10 लीटर निकाल दूं मिश्रण को, फिर उसमें से 10 लीटर ही दूसरा भाग डाल दूं, तो अब भी क्या रहेगा, ये फाइनल में जो रहेगा 50 लीटर ही हो जाएगा ना। मतलब स्टार्टिंग वाला और फाइनल वाला जो होगा वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। क्यों होता है, क्योंकि देखो मैंने जितना इसमें से निकाला फिर उतना ही मैंने इसमें लाके डाल दिया, तो ये वाला और ये वाला जो था क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैंने बी का एक पार्ट क्या है मिलाया है, तो वो कितने में से मिलाया है, इनिशियल में तो मिलाते हैं, प्रारंभिक में, तो प्रारंभिक इसको ना लेके अब किसको लेंगे, इसको, 3 और 3 6, तो कितना हो जाएगा 1/6 भाग मिलाया गया हमने 100 का। बात समझ में आई नहीं आई। चलिए एक बार और समझा दो, फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो मैं आसानी से तुम्हें समझा पाऊंगा, बहुत आसानी से मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। होता क्या है, 3:2 के अनुपात में कोई मिश्रण था, इसमें से हमने मिश्रण निकाल लिया, उसके बाद बी पार्ट हमने डाल दिया, ठीक है। चलिए तो 1:1 हो गया। जब हमने निकाला था, हम बीच की बात कर रहे हैं, हम बीच की बात, जब हमने निकाला था तो उसके बाद जो बचा हुआ होगा वही तो 3:2 के अनुपात में ही होगा बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बी डाल रहे हैं तो ए को तो अब इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बी डाला, ए को हमने छेड़ा नहीं है उसके बाद में, तो ए को हमने इक्वल कर लिया, मतलब 3 बना लिया यहाँ पर भी, तो यहाँ भी 3 से गुणा, तो यहाँ पर बी को देखो, बी पहले 2 था, अब कितना हो गया 3, कितना मिलाया गया 1 मिलाया गया ना, कितने से, नीचे वाले से, इससे नहीं लेंगे, 1/5 नहीं लेंगे, ये तो बीच का पार्ट है जो हमने देखा भी नहीं है, जिसको हमने केवल एज्यूम करके यहाँ पे रख दिया है, या तो ये था ये था। अब इनिशियली हम किसको मान रहे हैं, इसको, 3 और 3 6, तो 1/6। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मिश्रण में 80% अम्ल है। इसको मिटा देते हैं पहले, बाकी जो भी देखो, आज हमारे YouTube चैनल पर कोई नए हैं, नयों को बुलाया करो, नए लोगों को बुलाओ और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, वो तुम्हें पता है क्यों करवाना है, ठीक है, तो करवाओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 60 को हम ले लेते हैं। सवाल है एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल, अम्ल है और शेष जल, अम्ल तथा जल का अनुपात, अम्ल तथा जल का अनुपात, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, मिला दी जाए। ये क्वेश्चन है, मतलब कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण को कितना निकाला जाए और उतना ही क्या डाल दिया जाए, जल उसमें डाल दिया जाए, ठीक है। तो चलिए भैया इसको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। कैसे करेंगे, देखो, मिश्रण में 80% अम्ल है, एसिड और वाटर है, 80% क्या है इसमें अम्ल है, तो 20% जल होगा, 20 से काट सकते हैं, 20 चौक 80 और 20 एकम, यानी कितने का रेशो था पहले, ये 4:1 का रेशो था। अब इसमें से हमने कुछ निकाल दिया, मिश्रण निकाल दिया, ठीक है। जब मिश्रण निकाला तो बचा कितना, जब बचेगा तो फिर से वो 4:1 के अनुपात में बचेगा, बचा हुआ।
और अब इसको कितना करना है, इसको करना है 4:3। कितना, 4:3। और इसमें से मिश्रण तो निकाला गया, डाला गया क्या है, जल। जल इसमें डाला गया है, पता नहीं कितना डाला गया है, देख लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, देखो सवाल बिल्कुल सीधा है। जब हमने ये जल डाला है तो अम्ल को इक्वल होना चाहिए, और अम्ल इक्वल है हम इक्वल, तो हम सीधा सीधा देख लेंगे जल कितना मिलाया गया, तो 2 पार्ट मिलाया गया। कितना, 2। अब इनिशियल किसको मानते हैं, इसको, लास्ट वाले को, तो 4:3 मतलब 7। तो कितना भाग, 2/7 भाग जल मिलाया गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर तो बड़ी आसान बात मिल गई कि हमारा जो दूध था ना, अम्ल था, वो इक्वल ही हो गया। अगर इक्वल नहीं होता तो इसको इक्वल करते। फिर उसके बाद देखते कि पानी कितना मिलाया गया है, तो पानी यहाँ पर 2 यूनिट मिलाया गया था, कितने में, 4 और 3 7 में, तो 2/7 भाग जल मिलाया गया है। ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेयर करते रहना भैया, बुलाते रहो अपने सब यार दोस्तों को। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और आज जय बोल देनी है, इस टॉपिक की भी आज हमें जय बोल देनी है भैया, बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अच्छा है। 61वां क्वेश्चन है हमारा, रुपया 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम, और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलोग्राम, यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की कीमत रुपये प्रति किलोग्राम क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। कैसे है भैया, इसने क्या रखा है कि एक तो किस्म ये होगी, एक किस्म ये होगी, एक तीसरी किस्म का पता नहीं है, और इन तीनों को इस अनुपात में मिलाया जा रहा है। जब इस अनुपात में मिलाया जाएगा तो जो मिश्रण बनेगा उसका जो रेट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। तो तीसरी वाली किस्म जो नहीं बताई गई है उसकी कीमत बतानी है। अभी तक हम 2 किस्मों को मिला रहे थे, कितनी, 2 किस्मों को मिला रहे थे, मतलब 2 टाइप को 2 को मिला रहे थे। अब हमने तीसरी भी पूछ ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक हो गया 126 रुपये प्रति किलोग्राम, एक हो गया 135 रुपये प्रति किलोग्राम। तीसरी को तुम कुछ भी मान सकते हो, XYZ ना भी मानोगे तो भी काम चल जाएगा। ये हो गया 1:1:2। तो यहां से अगर हम चेक करें तो ये भाई 126 रुपये प्रति किलोग्राम के हम मान लेते हैं, 1 किलोग्राम खरीदे गए तो 126 के हो गए। 135 रुपये प्रति किलोग्राम के 1 किलो खरीदे गए तो 135 रुपये इसके हो गए। और ये x रुपये प्रति किलोग्राम के 2 किलो खरीदे गए हैं तो 2x, तो यानी टोटल खर्चा जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 261 रुपये का। कितना, 261 रुपये और प्लस 2x, इतना हो जाएगा टोटल खर्चा। लेकिन अगर हम उधर से देखें भाई, 1 किलोग्राम ये, 1 किलोग्राम ये, 2 किलोग्राम ये, कितना होगा, 4 किलोग्राम। और 4 किलोग्राम को हम कितना का रेट बना दिया हमने, 153 रुपये प्रति किलोग्राम से 4 किलोग्राम खरीदना है, ये बना दिया। तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2, 15 चौका 60 और 1 61, कितना, 612। कितना हो गया भैया, 612 हो गया टोटल खर्चा। लेकिन यहाँ कितना बन रहा था ये, तो हम क्या करेंगे, इसको 261 प्लस 2x को बराबर रख देंगे किसके, 612 के, और इसको उधर जाकर घटा देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12,
यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 351/2 यानी 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। इतना ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है बताओ। हमने क्या किया, सीधा सीधा मिला दिया, एक किस्म ये एक किस्म ये और तीसरी का पता नहीं, और तीनों को मिलाकर इतना बन रहा है। इसके अगर मैं 1 किलोग्राम मिलाता हूं तो 126, इसके 1 किलोग्राम मिलाता हूं तो 135, इसके 2 किलोग्राम मिलाते हैं तो 2x। ठीक है, तो इतना बन गया। अब 1 किलोग्राम 2 और 2 4, अगर इसके हिसाब से 4 किलोग्राम का देखें तो इतना बन गया। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कितना आ जाएगा, आंसर किया जाएगा। ठीक है, समझ गए तुम। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। और क्वेश्चन नंबर 62 जो है ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75%, शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 75% में कोई आयरन नहीं है और कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन, 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में लगभग किलोग्राम में है। लगभग बाद में दे रखा है, लगभग मतलब ये हमसे पूछा गया कि कितने अयस्क की जरूरत होगी, अयस्क की कितनी मात्रा की जरूरत होगी अगर हमें 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन चाहिए। देखो सवाल जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं बता दूं ये जो सवाल है ये 2012 10+2 में पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के। ये कह रहा है कि 25% जो मिश्र धातु है, मतलब एक अयस्क है, उस अयस्क में से अगर हम 25% मिश्र धातु को निकालते हैं तो उसमें तो हमें 90% आयरन मिल जाता है। बाकी जो 75% है उसमें कोई आयरन हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन हमें चाहिए, तो अपेक्षित मात्रा क्या होगी, मतलब हमें टोटल कितने अयस्क की जरूरत होगी। चलिए कई तरीके करने के, मैं पहला तरीका एलिगेशन से बताता हूं। कौन सा तरीका, एलिगेशन। जो 25% भाग है उसमें कितना, 25% जो भाग है उसमें कितना 90% आयरन मिलता है, और बाकी जो 75% भाग है उसमें भैया कितना 0% का आयरन मिलता है, उसमें आयरन मिलता ही नहीं है। अब 60 किलोग्राम आयरन हमें चाहिए, क्या चाहिए भैया, 60 किलोग्राम आयरन चाहिए, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, कैसे करें बताइए जरा। तो रेशो बना सकते हैं। रेशो कैसे बना सकते हैं, इनका रेशो बना दें इसके वाले भाग का, तो ये हो जाएगा 1:3। कितना हो जाएगा, ये 1:3 बन जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में देखना है टोटल में कितना मिला मुझे, टोटल में तो देखना है। टोटल में कैसे, अब बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए, बीच वाली वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। बीच वाली वैल्यू को मैंने पीछे बताया था, इनके अंतर को किस में बांट देना है, इसमें बांट देना है 4 में। तो कितना हो जाएगा, 1 के हिस्से में आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा मेरे भैया, 22.5 आ जाएगा। और जब 1 के हिस्से में 22.5 आया, जब 1 के हिस्से में कितना आया 22.5 आया,
तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 22.5, मतलब कुल मिला के इसमें 22.5% क्या मिलता है, कुल मिला के इसमें 22.5% आयरन मिलता है टोटल में। ठीक है, कितना टोटल में 22.5%। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि हम 22.5% हमें मिल रहा है। एक मिनट सवाल को दोबारा से पढ़ लेते हैं, शायद सवाल में कुछ मिसिंग है। एक अयस्क के किसी मिश्र धातु का 25% है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें से 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की कितनी मात्रा की जरूरत होगी। हाँ ठीक है, तो जो हमारे पास में क्या है, हमें क्या मिला, जब हमारे पास पूरा कितना 100% हमारे पास क्या था, 100% जब हमारे पास अयस्क था तो उस 100% में से हमें कितना मिल रहा है, 100% में से 22.5% हमें क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। ठीक है, अब हमें आयरन जो है, आयरन को बनाना है कितना, ये ऐसा कह सकते हैं, चलो ऐसे लिख दो, आयरन को 60 किलोग्राम बनाना है। कितना बनाना है, आयरन को कितना 60 किलोग्राम बनाना है। 60 किलोग्राम, तो उसमें ये कितना हो जाएगा, तो अगर 22.5 की वैल्यू 60 किलोग्राम है, या मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कि 22.5% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 किलोग्राम। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भैया, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटा के सबसे पहले 0 बढ़ा लेंगे और फिर उसके बाद 25 से काट देंगे, तो 25 निम्मा 225, और 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। कितनी बार, 24 बार। अब अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने जाऊँ तो 1% की वैल्यू आ जाती है मेरी 24/9। अब मुझे निकालनी है 100%, कितने की इसकी जरूरत है, तो 100%, यानी ये हो जाएगा 24/9 गुणा 100। 3 से काट दिया 8 बार, और 3 से काट दिया 3 बार, तो ये हो गया कितना 800/3। कितना 800/3। तो पूरा तो कटेगा नहीं, और जब पूरा नहीं कटेगा तो इसीलिए इसने क्या पूछा है, लगभग में पूछा है। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, और 3 छक्के 18, कितने बचेंगे 2, फिर 3 छक्के 18.66। ऐसा करके आंसर आएगा, और हम इसके ऑप्शन के पास में जो आंसर होगा उसको हम टिक कर देंगे जो इसमें दे रखा है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा दे रखा है 266.67, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ये पहला मेथड था, मैं दूसरा आसान मेथड भी इसका बता दूंगा। ये एलिगेशन से मैंने तुम्हें बताया, कैसे बताया भाई, 25% में 90% हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, और शेष जो 75% है उसमें हमें 0% कोई आयरन नहीं मिलता, 0% मिलता है। तो अगर मैं देखूं तो ये 25% का मतलब ये 1 हो गया रेशियो में, और ये 3 हो गया। तो 90% और 0% यहाँ पर जो एलिगेशन बना रहे हैं, कितना रेशियो बना रहे हैं, 1:3 का बना रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में कितना होगा, बीच में 22.5 आ जाएगा टोटल में। मतलब टोटल 100% में मुझे 22.5% क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। 100% में 22.5, तो 22.5 मुझे चाहिए 60, तो 22.5 की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो यहाँ से काटोगे पीटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/9। तो मुझे क्या निकालना, अब 100%, मतलब इस 60% के लिए कितने अयस्क की जरूरत थी, तो 100% कितना आ जाएगा, 24/9 गुणा 100। सोल्व करेंगे, 3 से काट के 8 बार, ये 3 बार, तो 800/3 हो जाएगा, मतलब 266.66 किलोग्राम। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा तरीका, और इसका क्या होगा। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, हमसे बताया गया कि 25% में 90% आयरन, और बाकी 75% में कोई आयरन है नहीं, 0। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं, तो 25% का भी 90% निकाला गया, 25% का भी क्या निकाला गया है, 90% निकाला गया है। तो 25% का अगर 90% मैं निकालूं तो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको रेशो में ही बना लेते हैं। ये हो गया 1:3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1:3। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कितना, 90% हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना, 90%। कुल मिला कितना, 90%। और जो 90% मिल रहा है ये कितने मिल रहा है, बताओ कितने मिल रहा है, 4 पे। तो 1 पे कितना मिलेगा, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे 90/4, यानी कितना 22.5%। कितना मिलेगा,
22.5% हमें मिल रहा है टोटल में। कुल मिला के कितना मिल रहा है हमें इसमें? 22.5%, यानी 100% पर अगर हम तुलना करते हैं तो 100% में 22.5% होता है। मुझे कितना चाहिए? 22.5% की वैल्यू 60, मुझे 60 चाहिए। तो अब इसको फिर से उसी तरीके सॉल्व कर देंगे और सवाल आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सवाल को सीधा सीधा सॉल्व किया जा सकता था, वो एलिगेशन वाला भाग था और ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सवाल है, एक डब्बे में ए तथा बी दो तरल तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का अनुपात, उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए आरंभ में उस डब्बे में ए की मात्रा कितनी थी। क्वेश्चन को मैं नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा बताता हूँ क्या है। ए और बी का जो अनुपात था स्टार्टिंग में वो था 7:5 का। कितना था? 7:5 का। अब ये कह रहा है इस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। इस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो ए प्लस बी दोनों ही निकलेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, केवल उतनी ही मात्रा में क्या डाल दिया जाता है, उसके स्थान पर बी को डाल दिया जाता है। मतलब फिर 9 लीटर हम क्या डाल देंगे, सीधा बी को डाल देंगे। बी डाल दिया। अब उसके बाद जो रेशियो है वो हो जाता है 7:9 का। कितना? 7:9 का। तो पूछा है स्टार्टिंग में ए कितना था, ये पूछा है स्टार्टिंग में ए कितना था। तो जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना मेरे सवालों पर। देखो भाई, इसने कहा है कि पहले इस रेशियो में था, कुछ निकल गया, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब निकलने के बाद बचा तो फिर से तो 7:5 के अनुपात में हुआ ना, फिर से किस अनुपात में हुआ, और 7:5 के अनुपात में हुआ। ठीक है, यानी अब देखो, अब अगर हम ए को इक्वल करते हैं तो ऑलरेडी इक्वल है ही, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो बी जो है कितना यूनिट बढ़ गया, 4 यूनिट। और वो 4 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने बी को 9 लीटर बढ़ाया। कितना? 9 लीटर। तो 4 की वैल्यू 9 लीटर हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9/4 लीटर। कितनी? 9/4 लीटर। क्या करते हैं हम, अब अगर मैंने बताया था ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाती है, तो अगर मैं यहाँ पे तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, 9 7 16, 16 की वैल्यू हो जाएगी 9/4 गुणा 16, यानी 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 लीटर। यानी यहाँ पर जो मिश्रण है, कहाँ पर, नीचे फाइनल में कितना है, 36 लीटर है। अगर यहाँ पर 36 लीटर है तो यहाँ भी कितना होगा, 36 लीटर ही होगा। अगर यहाँ 36 लीटर है नीचे तो यहाँ भी, क्योंकि मैंने बताया भाई जब 9 लीटर हमने निकाला फिर 9 लीटर ही हमने डाल दिया, तो इसका मतलब ये इक्वल होगा, ये और ये। तो अगर यहाँ पर 36 लीटर है तो यहाँ भी 36 लीटर होगा। तो इस 36 लीटर में ए का भाग पूछा है, ए का भाग। तो ए का भाग क्या होगा, 36 का कितना, अगर स्टार्टिंग में ए को देखें तो स्टार्टिंग में ए 7 था, कितने में से, 7 और 5 12 में से। ठीक है, अब जैसे हम कल कर रहे थे तो ए का भाग कैसे बताते, 7 और टोटल 12, 7/12। तो 36 का 7/12, 12 × 36 और 7 × 21। तो स्टार्टिंग में जो ए था वो कितना था, कितना, 21 लीटर था। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना, जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 64। उसमें कहा है जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 64वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम, इनका जो भार है वो 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार का अंतर पूछा है। ये तो बहुत आसान था। कितना, इसने कह दिया पूरा जो मिश्र धातु कितना, 48 का है। अगर यहाँ पे हम पूरा देखें तो कितना हो गया, 5 7 12, 12 की वैल्यू कितनी थी, 48 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 किलोग्राम। एक की वैल्यू 4 किलोग्राम। और आगे जो हमसे पूछा है जिंक और एल्युमिनियम के भार का अंतर।
तो कितना हो जाएगा जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 4 बराबर 20 किलोग्राम। अरे समझे नहीं समझे, समझ गए या नहीं समझ गए इस बात को तुम? तो बेहद आसान, ये तो रेशो के सवाल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। बाकी चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 अब हम ले लेते हैं। क्या सवाल है? सवाल है कि एक मृतवान में ए और बी जो है वो 4:1 के अनुपात में है। ऐसा ही सवाल है जैसा पीछे करके आए हैं हम, 4:1 के अनुपात में था ये पहले, ठीक है। अब ये इसमें से क्या कह रहे हैं, 10 लीटर मिश्रण निकालकर, 10 लीटर मिश्रण हमने इसमें से निकाल लिया। जब मिश्रण निकालेंगे तो ए और बी दोनों निकलेंगे, ठीक है। उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी मिला दिया। अब क्या मिला दिया उसने? बी मिला दिया। कितना? 10 लीटर ही मिलाएगा, 10 लीटर ही क्या मिला दिया उसने? बी मिला दिया। और उसके बाद में ये जो अनुपात है 2:3 होगा। तो मृतवान में प्रारंभिक मिश्रण में ए की मात्रा पूछी है, ए की मात्रा मतलब वही बात पूछी गई है। और जो रेशो था लास्ट में कितना था? 2:3 का। जरा ध्यान देना, फिर से सवाल वही आ गया, रिपीट हो गया। अगर हमने इसमें से कुछ निकाला, खत्म, निकाल दो, बचा 4:1 के अनुपात में। अब यहां की बात आ जाती है पूरी की पूरी। अब ऊपर को भूल जाओ, नीचे को देखो। बी मिला रहे हैं तो बी चेंज होगा, ए नो चेंज। जब ए नो चेंज है, यहां 4 है तो यहां भी 4 बनाएंगे, 2 की गुणा 2 की गुणा, तो ये हो गया 4:6। तो ये सेम तो सीधा इसमें देख लो कितना बढ़ा, 5। और 5 की वैल्यू कितनी बढ़ा रखी है? 10 लीटर। जब 5 की वैल्यू 10 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लीटर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 6 और 4 10, मिश्रण की बात करूँ तो कितना होगा? 6 4 10, यानी 10 की वैल्यू हो जाएगी 10 गुणा 2 बराबर 20 लीटर। कितना? 20 लीटर। तो जो लास्ट में मिश्रण है कितना है? 20 लीटर। जब लास्ट में ये 20 लीटर है तो स्टार्टिंग में भी तो 20 ही लीटर होगा, यहाँ भी तो 20 ही लीटर होगा, क्योंकि पहला वाला और लास्ट वाला इक्वल होता है। तो अगर इसमें मैं ए का भाग निकालने जाऊं तो ए का भाग क्या होगा? 20 का कितना हो जाएगा? 20 का ए का भाग देखो कितना है? ए का भाग 4 है, टोटल कितना? 5 में से, तो 4/5, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। तो ए का भाग स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा? 16 लीटर हो जाएगा। बात समझ गए? तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है अगर तुम तरीके से करोगे तो, ठीक है। बढ़ें आगे। अगला क्वेश्चन 66 हमारा आ जाता है। इसको मैं मिटा ही देता हूं, चलो ये लो मिटा दिया। हमेशा ये ध्यान रखना, जिस चीज को मिलाया गया है उसको तो क्या करेंगे? चेंज, और जो चीज नहीं मिलाई गई है, जो जिसमें कोई छेड़खानी नहीं है, उसको कांस्टेंट रख देना, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो एक बार लाइक तो ठोक दो मेरे लाल, जल्दी से ठोक दो। चलो आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 66। भाई 66 सवाल को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, बाकी मैं देख लेता हूँ, अगर कराने का होगा तो करा दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। सवाल है ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी भर दिया गया है। ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो जाता है और सवाल वहीं पर खत्म हो जाता है। भैया सवाल को मैं नहीं कराऊंगा, इस सवाल को तुम खुद से करना, सेम सवाल है। मैं चलता हूँ 67 पर सीधा, मैं चलता हूँ सीधा 67 पर। तो जो 67 सवाल है वो है 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। कितना? 5:3। अब ये तो सीधा सवाल हो गया, 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें से एल्कोहल और जल का अनुपात किस अनुपात में है? 5:3, ठीक है। इतनी बात दे दी। उसके बाद में कह रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में 8 लीटर मिश्रण यहां से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 8 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो अल्कोहल और वाटर दोनों ही चीजें निकलेंगी, और उसके स्थान पर जल ही डाल दिया जाएगा। केवल कितना? क्या? जल ही डाल दिया जाएगा। तो पूछ रहा है एल्कोहल और जल का अनुपात क्या पूछा है, मतलब इसमें बाद में अब अनुपात पूछा है। इसमें क्या? बाद में अनुपात पूछा है। कैसे करेंगे ध्यान दो भाई। पहले क्या रख देते हैं हम? इनिशियली रख देते हैं। जब हमें 40 लीटर दे रखा है तो हम इसको बांट सकते हैं, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 5, और जब 1 की वैल्यू 5 तो 5 की वैल्यू 25, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 25, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब 3 की 24, कितनी? 24, ठीक है। अब 8 लीटर निकाला है,
8 लीटर निकाला है। तो मैंने ये भी तो बताया था कि जिस रेशो में निकाला जाएगा, मतलब जो रेशो होगा निकाला वाला भाग भी उसी रेशो में होगा। अगर ये 5:3 के अनुपात में था तो निकालने वाला भी तो 5:3 में ही होगा। निकाला कितना, 8, 5 और 3 8, तो 8 की वैल्यू 8 हो गई। तो 8 की वैल्यू 8 तो 1 की 1, मतलब यहाँ से हम 5 लीटर निकालेंगे और यहाँ से हम 3 लीटर निकालेंगे। तो निकालेंगे, मैंने ये भी तो कहा था कि जब हम निकालेंगे तो निकाला हुआ जो मिश्रण होगा वो उसी रेशो में होगा जिस रेशो में ये इनिशियली था। तो इनिशियली अगर ये 5:3 के अनुपात में है तो जब हम निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे तो वो भी 5:3 के अनुपात में होगा, यानी 5:3 के अनुपात में। ठीक है, अल्कोहल और वाटर। तो अगर हम 8 लीटर निकाल रहे हैं और निकाला वाला भाग 5:3 है तो 5 और 3 कितना होगा, 8। 8 की वैल्यू 8 ही लीटर है, 1 की वैल्यू 1 ही लीटर है। इसका मतलब अल्कोहल में से 5 लीटर निकाला गया होगा और वाटर में से 3 लीटर ऐसे निकाला गया होगा। अब डालने के लिए कह रहा 8 लीटर क्या, केवल पानी। अगर 8 लीटर केवल पानी डालने के लिए कह रहा तो डाल दो। अब देख लो जरा कितना हो गया, ऊपर वाली कहानी तो खत्म, यहीं पे देख लो भाई। ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 25 में से 5 गए 20। ठीक है, उसके बाद यहां देख लेते हैं, यहां कितना होगा 21। 24 में से 3 गए 21, 21 और 8 29, कितना हो गया 20:29। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी पी लूं, जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुमने लिख लिया गया होगा। 67 भी हमारा खत्म है। तो अगर किसी को कोई तकलीफ आती है तो लिख सकता है ना। हमने चैप्टर ये भी कंप्लीट सही कर दिया और उसके बाद मैं तुमको चैप्टर कंप्लीट होते ही तुम्हें एक शायरी सुनाऊंगा, तगड़ी तड़कती भड़कती सी। ठीक है, चलो पहले इसको कवर कर लेते हैं पूरा। मैं इसलिए आज बीच में कम बोला हूँ क्योंकि मुझे बाद में तुमसे बात करनी है आज, अच्छी वाली बात, चाय पर चर्चा। 68। ठीक है, अम्ल और जल के 3 नमूनों का अनुपात, अम्ल और जल के 3 नमूनों का अनुपात 2:1। ये पहला नमूना, ये 3:2 ये दूसरा नमूना, और 5:3 ये तीसरा नमूना। इस तरीके से 3 नमूने दिखाए गए, 3 सैंपल दिखाए गए। इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तीनों को मिलाना है बराबर मात्रा में। ऐसा क्वेश्चन कल मैंने कराया था जहां पर हम 2 को बराबर मात्रा में मिला रहे थे। तो अम्ल और जल का फाइनल अनुपात पूछा है, कितना होगा। चलिए देख लेते हैं तीनों को। अच्छा, तीनों को मिलाना है तो इसको देखो, 1 और 2 3 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। ये हो गया। ये तो अलग अलग है मात्रा। अगर इसकी मात्रा 2 और 1 लेते हैं तो 3 बनती है, इसकी मात्रा 3 और 2 लेते हैं तो 5 बनती है, इसकी मात्रा 5 और 3 लेते हैं तो 8 बनती है। तो अलग अलग है। उसने क्या कहा सेम मात्रा में लेना है। सेम मात्रा में लेना है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। 120 बनाने के लिए यहाँ 40 से गुणा, यहाँ पर कितना 120 बनाने के लिए 24 से गुणा, और यहाँ पर 120 बनाने के लिए 15 से गुणा करनी पड़ेगी। सब हो गया 120 तो यहाँ 40 से गुणा और यहाँ 40 से गुणा, यहाँ पर 24 से गुणा और यहाँ 24 से गुणा, यहाँ पर 15 से गुणा और यहाँ 15 से गुणा। तो ये होगा 40 दूनी 80, ये 24 थी 72 और ये 15 पंजे 75। इतना हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 80 और 70 150 और 70 220, 220 और 7 227। तो ये हो गया अनुपात। इसको देख लो इधर, ये होगा कितना 40 और ये होगा 48 और ये हो गया 45। ठीक है, तो 40 40 40 120, 120 और 13 कितने हो गए 133। 133 अगर कटता हो तो काट दो, ना कटता हो तो छोड़ दो। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 227 अनुपात 133। किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। चलते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे मिक्सचर एलिगेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये खत्म। कह दो एक बार जल्दी से कमेंट में, खत्म। सवाल कैसा है ये? बिल्कुल खत्म सवाल है। देख लेते हैं क्या सवाल है। तो सवाल है 69। इसको बेचारे को मैं लिख देता हूं, ये लास्ट है। दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है, एक मिश्रण
ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। अच्छा, कितने खत्म सवाल पूछा बताओ लास्ट में इन्होंने, हद कर दी कतई, बिल्कुल ही खत्म है। तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, ये हमसे पूछा गया है। और भैया इसने जाते जाते इतना खत्म क्वेश्चन दिया है, मैं इसको लिख दूंगा #खत्म। तो क्या है, ये बिल्कुल खत्म क्वेश्चन था, इसमें कतई भी कुछ भी नहीं बचा हुआ। मिल्क जो है, दूध जो है, वो है वाटर का कितना, 3/5। अगर वाटर को अपॉन में ले आता हूं तो मिल्क अपॉन वाटर बराबर 3/5, यानी दूध और पानी का जो अनुपात है, वो कितना है, 3:5। इतना उसने पूछा है दूध का भाग, तो बताओ मैंने किसको नहीं बताया, कौन सा ऐसा प्राणी बचा हुआ है जिसको मैंने ये बात नहीं बताई है कि अगर दूध का भाग निकालना हो तो दूध है 3 और 5 और 3 8 में से, तो ये होगा दूध का भाग 3/8। किसी को कोई तकलीफ है क्या, बताइए जल्दी। तो अब कमेंट में लिख दो कि हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हमने जड़ से खत्म कर दिया। कैसे खत्म, जड़ से खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। मिक्सचर एलिगेशन का पूरा। अब अगला जो टॉपिक होगा, ध्यान देना भाई, आज दिन है बृहस्पतिवार। आज दिन कौन सा है, आज दिन है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार है, अभी हमारे पास संडे से पहले, संडे की हम छुट्टी रखेंगे भैया, सीधी बात, संडे की छुट्टी। तो अभी हमारे पास शुक्रवार है और हमारे पास शनिवार है, 2 दिन है। और 2 दिन में हम ऐसा टॉपिक लेंगे जो 2 दिन में ही खत्म कर लें। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पता हो तो बता देना, और नहीं पता है तो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें फिर पढ़ाऊंगा आयु या पार्टनरशिप, आयु या साझा, इन दोनों में से कोई सा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटे से टॉपिक हैं, 2 दिन में ही मैं इनको खत्म कर दूंगा, शुक्रवार और शनिवार भी। ठीक है, तो अब जो मुझे आपको बताना था, सबसे पहली बात देखो, तुम सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, रेशियो पढ़ रहे हो और तुम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हो। सबसे पहली बात, जीडी, एसएससी जीडी, जिसकी आप बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी की जो है डेट अनाउंस हो गई है, एसएससी जीडी की डेट अनाउंस हो गई है। और इसके जो पेपर हैं वो 10 जनवरी से स्टार्ट हैं। कब से, 10 जनवरी से इसके पेपर स्टार्ट हैं। एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देना, कब से, 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट हैं। तो भैया जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या इधर उधर कहीं उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है, उसको थोड़ा समझा लेना अपना भैया समझ के, कि देखो अगर मैथ पढ़ना है तो एक चैनल है MG अरुण सागर सिंपल मैथ्स के नाम से, इतना लंबा डालने की जरूरत नहीं होती, MG अरुण सागर डालो, ऊपर ही आ जाता है मेरा फोटो। ठीक है, तो तुम्हें ये सर्च करवाना है उसको, और उसको कहना है सब्सक्राइब कर, घंटा बजा दे उसका, और पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि दिन कितने बचे हैं कुल, 10 जनवरी तक पेपर है। और आज तारीख जो हो गई है, आज तारीख हमारी होगी 24 तारीख, आज है ना, आज 24 तारीख हमारी होगी। तो 24 से 10 दिन तुम लगा सकते हो, कितने दिन बचे हुए हैं कुल, 40 से भी कम दिन है, 40 के आसपास दिन है। तो भैया स्टार्ट कर दो तैयारी, और तैयारी स्टार्ट कर दो 40 दिन में, ऐसे ही तकड़ी तैयारी कर देनी है कि एक दिन हमें क्या, जब तुम आओगे ना सामने वर्दी पहन के, तो सब तुम्हें देख के डर जाएं कि हाँ, यूँ लड़का इसने 40 दिन में तैयारी करी थी MG अरुण सागर पे से। मैं भी कह दूंगा इस बात को। ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये सब कुछ जो मैं पढ़ाए जा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में रखना है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब शायरी, अच्छा शायरी सुनाओगे, चलो शायरी सुना देते हैं तुम्हें, बहुत अच्छी शायरी तुम्हें सुनाएंगे लास्ट में जाते जाते। चलिए भाई, तो शायरी सुना देते हैं। शायरी या सुनो, शायरी मैं तुम्हें अगली क्लास में सुनाऊंगा, अभी मेरे शायरी वायरी का मूड नहीं है और मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, बाद में बता दूंगा, याद रखना, याद दिला देना कल कमेंट सेक्शन में कि शायरी सुनानी है, मैं याद करके आऊँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कर देना। चलिए।